gives me great pleasure to bring to this stage, all the way from Marlborough, New Jersey, New Diamonds FEC 2003, Sanjeev and Shauna Saha. You ready? You ready? Fired up. You know, Sanjeev. संजीव और शौना को हमने खुद स्पॉन्सर किया था। शौना हमारे साथ काम करती थी AT&T में और उस तरह हम मिले थे, उनको स्पॉन्सर किया था। कभी सोचा ही नहीं था कि पहला यही भी नहीं सोचा था कि वहाँ वो हमारे बिजनेस में रहेंगे, DD जाएंगे, डायमंड जाएंगे। तो बिजनेस इंडिया का ओपनिंग का सवाल ही नहीं था। कभी सोचा ही नहीं था कि भोपाल में FEC में इनका हाथ रेस करेंगे। सम ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द बिजनेस। बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, रिटायर हो चुके हैं। बहुत 2 years संजीव, 3 years एंड शौना हाउ मेनी years? 6 years, completely free, great lifestyle, बहुत बढ़िया घर है। अपने घर का तो वीडियो में देखा। And they just have a great humongous organization. यहाँ पर भी बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके बारे में वही बताएंगे वो लोग। Okay, so it gives me pleasure, Shauna, I have to give you the flowers myself. Hello. And ये बिल ब्रिट की तरफ से ये प्लैक है, संजीव and Shauna Saha and New Diamonds. The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are proud of your accomplishments and we love you. Bill and Peggy Britt Free Enterprise Day Celebration 2003. Proud of you, Sanjeev and Shauna. Okay, you ready for New Diamonds? You ready? New Diamond. ओके, माय गॉड, जब भी मैं ये म्यूजिक सुनता हूँ, ये रॉकी म्यूजिक, मेरे दिल में कुछ होने लगता है ना। आपके दिल में होता है तब आप डायमंड जाओगे, यू नो। एंड माय गॉड, आप लोग इतने अच्छे तरह से हम लोगों का स्वागत किया, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हमारा लक्ष्य है आज कि कोई अगर हमारे कहानी को सुनकर अगर उनमें ये भावना आती है कि अगर संजीव एंड शौना डायमंड जा सकते हैं तो मैं भी डायमंड जा सकता हूँ, तो मैं समझूंगा कि मेरा भोपाल आना बहुत सफल रहा। ओके, और जब हम लोग ये एमवे बिजनेस शुरू किया, हम लोग को 6 प्लैटिनम एक ही मीटिंग में नहीं मिला। हम लोग को भी वही कठिनाइयाँ को झेलना पड़ा जो आप लोग झेल रहे हो। ओके, एंड हम लोग की डायमंडशिप का मैं पहला श्रेय दूंगा भगवान को, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्लान दिखाया और भगवान ने हम लोग का बिजनेस को ग्रो किया। भगवान पे विश्वास करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। क्यों? क्या तभी आपको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने सबको एक समान पैदा किए हैं। इज दैट ट्रू? तभी आप विश्वास कर सकते हो कि कुमार जी में या कांति लता में या बिल एंड पैगी ब्रिट में ऐसा उनके पास जो शक्ति है वो आप में भी है। ओके, और इसीलिए आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप भगवान पे विश्वास करो। तो मैं आपसे आज ये प्रश्न करूंगा, डायमंड, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा आज, डायमंड ये एक डिसीजन है, निर्णय है, टैलेंट नहीं है, योग्यता नहीं। आज मैं आपको मेरे कहानी से आपको बता दूंगा कि आपको बस डायमंड जाने के लिए आपको सिर्फ निर्णय लेने की ज़रूरत है। और दूसरा श्रेय दूंगा मैं अपने स्पॉन्सर्स को, मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को। उन लोग का बहुत बड़ा हाथ है हमारे बिजनेस पे, डायमंडशिप पे। पहला श्रेय है मेरे अपलाइन, आपने देखा, फाउंडर EDC कुमार एंड अंजलि को है। हम लोग कुमार एंड अंजलि के साथ बहुत गहरा दोस्ती किया। हम लोग इस तरह का दोस्ती किए उन लोग से
कि वो मुझे कुछ भी कह सकते थे और मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आज मैं आपको ये चीज़ जरूर बताऊंगा, आज मुझे अपने अपलाइन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके ग्रुप में हज़ारों आदमी हैं, अगर एक गलती कीजिएगा तो बहुत लोग का गैरफायदा होगा, है ना? सही बात है ना, राइट? तो मेरा प्रश्न आपसे है कि आप अपने अपलाइन से गहरी दोस्ती करने के लिए क्या आपको निर्णय की ज़रूरत है कि योग्यता की ज़रूरत है? निर्णय की ज़रूरत है, योग्यता की ज़रूरत नहीं है। और उनके स्पॉन्सर है मणिपाल एंड रेणुका रेड्डी। उनसे हम लोग सीखा कि अच्छे समय हो चाहे बुरे समय हो, बिजनेस में हमेशा हंसते रहो। मैं कभी मणिपाल एंड रेणुका को दुखित नहीं देखा है। तो मेरा सवाल प्रश्न आपसे फिर ये है कि आपको खुश रहने में, अच्छे समय या बुरे समय में खुश रहने के लिए क्या आपको निर्णय की ज़रूरत है कि योग्यता की ज़रूरत है? निर्णय की ज़रूरत है। डायमंड एक आपको बस निर्णय की ज़रूरत है। और उनके स्पॉन्सर प्रवीण और मधु छेड़ा, वो शुरू में वो अपने घर को, अपने दिल को खोल दिए हम लोग के लिए। तो उनके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और उनके स्पॉन्सर है कांति लता गाला, जो कि यूएसए में, अमेरिका में और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मोमेंटम क्रिएट किया इस बिज़नेस का। यहाँ पे हम लोग सीखा कांति लता से कि कैसे नम्रता होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। आप देखोगे कि जो भी आदमी बड़ा है इस बिज़नेस में, उतना ही वो नम्र है। इज दैट ट्रू? तो क्यों उनसे सीखा कि आप उनसे बात करोगे, वो आपकी बात को सुनेंगे। भगवान ने आपको दो कान दिए हैं और एक मुंह दिए, क्यों? कि आप सुनो ज़्यादा, बोलो कम। राइट? तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको किसी की बातों को सुनने के लिए क्या आपको निर्णय की ज़रूरत है कि योग्यता की ज़रूरत है? निर्णय की ज़रूरत है, क्योंकि आप उनकी बातों को सुनोगे, उनसे आपकी दोस्ती जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी बातों को कोई भी आज तक नहीं सुना है। राइट? और उनके स्पॉन्सर है कांति एंड हेमी गाला, जो उनके मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने शुरू में न्यू जर्सी काफ़ी बार गाड़ी से ड्राइव करके 500 मील आते थे। इसी के कारण ये बिज़नेस शुरू हुआ न्यू जर्सी में। और उनके स्पॉन्सर हैं बिल एंड पैगी ब्रिट। वो हम लोग के रोल मॉडल हैं, सभी के रोल मॉडल हैं। आज बिल ब्रिट अगर चाहे तो कहीं भी रह सकते हैं इस दुनिया के कोने में, लेकिन वो अपना सारा समय हम लोग के बिज़नेस को ग्रो कराने में लगाते हैं। क्योंकि उनकी ये जीवन की लक्ष्य है कि दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर करना। वो अपने हित के बारे में नहीं सोचते हैं, वो ज़्यादा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप दूसरों के हित के बारे में ज़्यादा सोचने के लिए क्या आपको निर्णय की ज़रूरत है कि योग्यता की ज़रूरत है? निर्णय की ज़रूरत है। ओके? और बिल ब्रिट, और उसके बाद मैं ब्रिट सिस्टम को मैं वो उनका ब्रिट सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है हमारे बिजनेस पे, क्योंकि आपने ये सुना होगा ये स्टेटमेंट कि आपका बिजनेस जो आपके जो अंदर का विश्वास है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है, और वो विश्वास तभी बढ़ेगा जब आप ब्रिट सिस्टम में से आप बुक्स टेप्स एसोसिएशन में आओगे, तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। हम लोग का यही काम है इस बिज़नेस में कि मैं एक पुल हूँ, ब्रिज हूँ मैं बिटवीन अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंड टू द सिस्टम, कि जितना आदमी को आप सिस्टम में लाओगे उतना उसका विश्वास बढ़ेगा, उससे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर आप किसी को ब्रिट सिस्टम में लाते हो तो उसको लाने के लिए क्या आपको डिसीजन की ज़रूरत है कि आपको योग्यता की ज़रूरत है?
डिसीजन की ज़रूरत है, ओके। और उसके बाद मैं एमवे कॉरपोरेशन को ज़रूर थैंक करूँगा कि उनका 700 करोड़ की कंपनी है और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स उन लोगों ने हम लोग को दिया इस बिज़नेस में, इसके कारण हम लोग का बिज़नेस बढ़ रहा है आज। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं अपनी पत्नी को श्रेय दूंगा कि शौना का हम लोग के डायमंडशिप में बहुत बड़ा हाथ है। आपकी पत्नी इस बिज़नेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिज़नेस 50-50% का नहीं है कि हस्बैंड 50% करे और वाइफ 50%, ये 100% है। आप 100% दो, आपकी वाइफ 100% देगी, पत्नी क्योंकि 1+1 2 नहीं होता है, कितना होता है? 11 होता है। आप 11 गुना ज़्यादा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो अगर आप अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ साथ बिजनेस बिल्ड करोगे। पत्नी का स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपने सुना होगा कि आपकी पत्नी गर्दन होती है और आप हस्बैंड सर होता है, बट गर्दन जिधर घूमती है उधर सर भी घूमता है। इज दैट राइट? इसीलिए आप अंडरस्टैंड करो अपने पत्नी की पावर को। तो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि हम कैसे ये बिजनेस बिल्ड किया, बट अभी आप मेरी वाइफ से आप सुनिए कि वो उनका क्या था रोल इस बिजनेस में। ओके, तो हेल्प मी वेलकम माय डायमंड ब्राइड शौना सहाय। थैंक यू। ये फ्री एंटरप्राइज सेलिब्रेशन में आप लोग सबका बहुत स्वागत है। कल हम लोग बॉम्बे एयरपोर्ट भोपाल एयरपोर्ट आए और आते ही वहाँ पे इतने सारे लोगों ने हमारा स्वागत किया। आप लोगों ने, इतना अच्छा लगा देख के, इतने सारे फूल और फ्लैग्स, और बहुत ही हमारा दिल भर आया सब ऐसा सीन देख के भोपाल एयरपोर्ट पे। हमारे होस्ट लोकेश एंड सरोज ने हमारी इतनी अच्छी देखभाल की, हम ये बता सकते हैं कि वो ज़रूर एमरल्ड और डायमंड आप देखेंगे उनको मूव ऑन करते हुए। जैसे कि संजीव ने बताया, कुमार और अंजलि हमारे स्पॉन्सर हैं और हमारे मेंटर्स हैं इस बिज़नेस में। उन्होंने अपने हार्ड वर्क और अपनी लोगों की सेवा से हम सब के लिए बहुत अच्छे उदाहरण छोड़ गए हैं। वो हमारे लिए, कुमार और अंजलि हमारे और संजीव के लिए एक बहुत बड़े आदर्श हैं। उनकी अपलाइन, जैसे संजीव ने बताया, मणिपाल और रेणुका रेड्डी हमारे अपलाइन डायमंड्स हैं, और उनके अपलाइन हैं प्रवीण एंड मधु छेड़ा जो कि हमारे अपलाइन एमरल्ड्स हैं, और ऑफ कोर्स फिर कांति एंड लता गाला जो कि जो कहलाते हैं लेजेंडरी कपल इन द बिज़नेस। उन सब ने हम लोग को बहुत साहस दिलाया, बहुत प्रेरित किया, और हमारे लिए उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जिससे कि हम और संजीव एकदम उसमें खींचे चले गए, और हम लोग को डायमंड जाने के अलावा और कुछ सूझा ही नहीं। हम लोग 2 साल एमरल्ड और 2 साल फाउंडर्स एमरल्ड रहे, और उसके बाद हम लोग ने एकदम डिसीजन लिया कि हम लोग को डायमंडशिप करके अपना फिनिश करना है। जैसे अभी कुमार का आपने सुना, हम लोग को बस वो फिनिश करना था, एंड वी जस्ट जाके हम लोग ने वो काम फिनिश किया। हमारे और अपलाइन है बिल, जैसे कि हम लोग सबके हैं, बिल एंड पेगी ब्रेड। उनके प्रभाव से हम लोग को सक्सेस प्रिंसिपल्स का मालूम हुआ, हम लोग को अपने लाइफ में गोल क्या है, हमारे ड्रीम्स क्या हैं, हमारे विजन्स क्या हैं, इन सब के बारे में हमको बिल एंड पेगी ब्रेड ने सिखाया ब्रेड सिस्टम के थ्रू। हमारे पेरेंट्स, जिनको आपने वीडियो में देखा, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की, खासतौर से हमारे बच्चों के साथ। हमारे 3 बच्चे थे, आपने वीडियो में देखा, जो अभी न्यू जर्सी में हैं। रोहित है, वो 15 साल का है, अलीशा है, वो 5 साल की है, और सबसे छोटी पाली है, वो 3 साल की है। ये तीनों बच्चे हमारे बिज़नेस बिल्ड करने के कारण थे। हमने उन्हें बहाना बना के बिज़नेस बंद नहीं किया, हमने उनको अपना रीज़न बनाया कि हम बाहर जाके उन्हीं के लिए हम बिज़नेस बिल्ड करेंगे, उन्हीं का हम ड्रीम्स फुलफ़िल करेंगे। हमारे बहुत अच्छे क्रॉस लाइन फ्रेंड्स हैं इस बिज़नेस में। आपने इन लोगों को सुना होगा पिछले कुछ सालों में, जैसे सुगीत एंड काजल। कुमार एंड अंजलि की टीम में जब सुगीत एंड काजल डायमंड हो गए, तो हम लोग को भी बहुत खटका कि हम लोग को भी डायमंड होना है, वी हैव टू मूव ऑन। अभी भोपाल टीम में भी आप देखेंगे कि अमरप्रीत एंड शीना, और यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कि एमरल्ड्स हैं, जो कि डायमंड मूव कर जाएंगे, एंड आप देखेंगे कि आपको भी उनके जैसे डायमंड मूव करना है। एकदम से यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स ब्रेक होंगे, जैसे कि अभी कुमार के टीम में हुए न्यू जर्सी में। हमारे साथ साथ कंकन और समीना, विशाल और सोनेका, और राज संगीता के शाह के टीम में गणेश और नेहा शिनॉय हुए। इतने सारे डायमंड्स ब्रेक हुए, वैसे ही यहाँ पर भी होगा।
एक आदमी को वो ट्रेंड ब्रेक करना है एंड सब लोग उसको फॉलो करेंगे। जब हमने ये बिज़नेस शुरू किया था तो बहुत संजीव और हम कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम करते थे। हमने यहाँ से दोनों ने बैचलर्स किया था रांची से और वहाँ पे जाके मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंस में। हमारा बेटा रोहित उस समय डे केयर सेंटर जाता था जब हम जॉब करते थे और हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे बिकॉज ना हमारे पास टाइम रहता था ना हमारे पास कभी इनफ पैसा रहता था कि हम अच्छे से एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ। पर उस समय कुमार हमारे साथ काम करते थे सेम प्रोजेक्ट में और उन्होंने हमें बिज़नेस दिखाया और फिर हमने वापस मुड़ के कभी नहीं देखा क्योंकि हमको पता था कि डायमंड जाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। 6 लोगों को ये दिखाना है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे सुधार सकते हैं और हम जानते थे कि डायमंड जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बट जब हम इस तरह के एक फंक्शन में आए तो हमको पता था इन डायमंड से मिल के ब्रिट डायमंड टीम का वैल्यूज़ देख के कि ये लोग किस वैल्यूज़ के लिए स्टैंड करते हैं, वो देख के हमको लगा कि हमको डायमंड जाना ही चाहिए और हमारे लिए एक नेसेसिटी हो गई, हमारे लिए एक बर्न हो गया हम लोग के अंदर कि हम लोग को डायमंडशिप अपना पूरा फिनिश करना ही है। अब हमारे बिल एंड प्रज्ञा ब्रिट ने हम लोग के ड्रीम्स और बढ़ा दिए हैं, गोल्स और बढ़ा दिए हैं और संजीव और हम लोग इसलिए रेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज हम लोग को अपना क्राउन एम्बेसडरशिप फिनिश करना है। बिज़नेस बिल्ड करने के दौरान हमने बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस किए जिससे कि हम लोग को बहुत सारे चॉइसेस हुए हमारी लाइफ में। चेंजेस ऐसे किए कि हम वर्क करते थे और हमारा बच्चे छोटे थे, उसके बावजूद भी हमने उनको बेबीसिटर के पास छोड़ा अपना बिज़नेस बिल्ड करने के लिए, संजीव का साथ देने के लिए। और वो अच्छा नहीं लगता था हमको, बट हमने फिर भी छोड़ा क्योंकि हमको पता था कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, कि हमको उसके बदले बहुत सारा टाइम मिलेगा अपने बच्चों के साथ। हमने थोड़े से चेंजेस और किए कि हमने सोचा था कि हमने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, अब उसके बाद हमको एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, हमको बुक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बट हमने ये रियलाइज़ नहीं किया था उस समय कि अगर हमने अपना एजुकेशन स्टॉप कर दी अपनी तो हमारी ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हमने अपनी शिक्षा बढ़ाई अपने इस बिज़नेस में, हमने ढेर सारी बुक्स पढ़ी, फिर दोबारा से टेप सुने और एंड वी ग्रू इन दिस बिज़नेस। संजीव जब पहला ब्रिट स्कूल गए थे वहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना में यूएसए में, तो उन्होंने बिल ब्रिट ने अपनी टीचिंग्स के थ्रू उनकी सोच पूरी बदल दी। पहले वो हमारे जॉब जब हम करते थे वो बहुत एक्साइटेड रहते थे बिकॉज हम लोग अच्छा पैसा कमाते थे जॉब से भी, वो बात अलग है कि जितना आता था उससे ज़्यादा बाहर जाता था, बट हम लोग का इट वॉज अ गुड इनकम ऑफ अ कंप्यूटर कंसल्टेंट। तो मगर उन्होंने उनकी सोच पूरी बदल दी और संजीव जब ब्रिट स्कूल से फंक्शन अटेंड करके वापस आए तो वो हमारे फ्रीडम के बारे में बात करने लगे, मेरी ड्रीम्स के बारे में बात करने लगे, मेरे लाइफस्टाइल के बारे में बात करने लगे और हमको ये देख के इतना अच्छा लगा। और तब हमने एक डिसीजन लिया, जैसे संजीव ने कहते हैं एक निर्णय लिया कि हम संजीव का साथ इस बिज़नेस में पूरा के पूरा देंगे क्योंकि हमको भी वो ड्रीम्स अपने फुलफ़िल करने थे। हमारे 3 बच्चे थे, एक घर था संभालने को और इतना बड़ा बिजनेस डायमंड जाना तो थोड़ा सा लाइफ में इम्बैलेंस था एंड दैट वाज ओके। हम लोग अपने बच्चों को हर एक्टिविटीज़ में नहीं ले जा सकते थे, हम अपने रिलेटिव्स के साथ उनके हर फेस्टिवल में हम उनके साथ नहीं जा सकते थे। हमेशा हम लोग हर रात को पूरी तरह ठीक से नहीं सो पाते थे, हमेशा बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी हमारे घर में, बट दैट वाज ओके क्योंकि वो टेम्प्रेरी था। इट वाज नॉट कि हम लोग हमेशा के लिए ऐसा करना था। ये एक कोट है जो कि मैंने एक जगह पढ़ा था, आप लोग समझ सको तो बहुत अच्छा है। एक्सेलेंस इज़ द रिजल्ट ऑफ केयरिंग मोर देन अदर थिंग इज़ वाइज, रिस्किंग मोर देन अदर थिंग इज़ सेफ, ड्रीमिंग मोर देन अदर थिंग इज़ प्रैक्टिकल एंड एक्सपेक्टिंग मोर देन अदर थिंग इज़ पॉसिबल। और यही बात डायमंडशिप की है, इज़ डूइंग अ लिटिल मोर देन वॉट यू रिक्वायर्ड टू डू। थोड़ा जितना भी आप करते हैं उससे थोड़ा और ज़्यादा करना होगा, धीरे धीरे करके अपना बढ़ाना होगा और उसी तरह डायमंडशिप होता है। हम लोग के इस बिज़नेस के दौरान हम लोग को हमारे ग्रुप से बहुत अच्छे हमने फ्रेंड्स बनाए और उनकी फ्रेंडशिप हम लोग के लिए आज बहुत मायने रखती हैं। हम लोग की लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छा मार्क बनाया है। कुमार अंजलि का जो लाइफस्टाइल है, जो कि आपने सुना है, हमने तो देखा है और हम लोग ने वहाँ पे रोज़ उनके यहाँ अक्सर जाते हैं और उनको देखते हैं उनका लाइफस्टाइल चेंज होते हुए, और वो एक हम लोग के लिए बहुत बड़ा ड्रीम है कि सबसे अच्छी बात ये है कि जो उनके पास है वो कल हमारे पास भी होगा अगर हम इस बिज़नेस में इसी तरह वर्क करते रहेंगे। संजीव इस बिज़नेस के थ्रू पिछले 3 साल से फ्री हैं और मेरे को करीब 6-7 साल से हमने जॉब की तरफ मुड़ के नहीं देखा है। आज हमारा घर आप लोगों की सबकी दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से और खूब खुशहाली से भरा हुआ है।
हमारे बच्चे फिलाडेल्फिया एफईडी में आए थे, जो कि हम लोग का होम टीम एफईडी था, मेन एफईडी था। और जब हम लोग का रिकग्निशन हो रहा था, मेरा बेटा 15 साल का साइड में बैठा हुआ था रिकग्निशन में, और वो रो रहा था। एंड मैं आपसे ये पूछूंगी कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा बिज़नेस है या कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि आपके बच्चे आपके लिए आंसू बहाएंगे, आप खुशी के मारे सेलिब्रेशन में आंसू बहाएंगे। ये सिर्फ इसी बिज़नेस में हो सकता है, इसलिए ये बिज़नेस हमारे लिए इतना स्पेशल है। हमारी 2 बेटियाँ अलीशा और शिफाली, वो एकदम दे आर फुल ऑफ लाइफ, वो एकदम अलग से दिखती हैं, दे इतना एक्साइटमेंट है उनमें। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दिस बिज़नेस कि उनको इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला है घर में, और इतना हमेशा वो इतना खुश रहती हैं। और जो सबसे अच्छा गिफ्ट है इस बिज़नेस का वो ये था कि हम और संजीव इस बिज़नेस में एक साथ काम कर सकते थे। हम लोग दोनों ने एक दूसरों की कमज़ोरियों पे देखना छोड़ दिया, और ये एक, जैसे संजीव ने कहा, एक योग्यता नहीं थी, एक डिसीजन था, एक निर्णय था कि हमने सोचा कि हम लोग कुछ समय के लिए एक दूसरे की कमज़ोरी नहीं देखेंगे, सिर्फ एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स पे वर्क करेंगे और ये बिज़नेस बिल्ड करेंगे। अगर आपका डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है तो आप एक भी दिन ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते जिसमें कि आपका बैड एटीट्यूड हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो दिन आप किस को मिस कर जाएं, कौन सा आपका प्लैटिनम आपके सामने से निकल जाए और आपसे छूट जाए। बिज़नेस के पहले हमेशा मेरे बैग्स पैक रहते थे घर में कि एक और झगड़ा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बट अब हम लोग के बैग्स सारे वेकेशन ट्रिप्स के लिए पैक रहते हैं। यहाँ से सीधे जाके हम लोग लास वेगस के लिए जा रहे हैं, लास वेगस इन नेवाडा, वहाँ पे यूएसए में Q12 ट्रिप के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे ग्रैंड कैनियन दिखा रहे हैं अपने पेरेंट्स को। और उसके बाद हम लोग फरवरी में 1 वीक फ्लोरिडा में है, डिज्नीलैंड में है, 1 वीक पूरा बहामस में है क्विक स्टार कॉर्पोरेशन के थ्रू, फिर 1 वीक पीटर आइलैंड में है, और ऐसे पता नहीं कितने सारे ट्रिप्स हम लोग के लिए लाइंड अप हैं। इसके बाद मैं संजीव को कहूँगी कि वो आके अपनी बात कंटिन्यू करें। वो बहुत, ही इज़ अ मैन ऑफ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, सो लिसन टू हिम केयरफुली। हियर इज़ माय हस्बैंड, डायमंड गोइंग कैंप, संजीव सहाय। बहुत अच्छा था, राइट? ओके, नाउ सभी कोई अपने लाइफ में सफल होना चाहता है, इज दैट राइट? तो मुझे सिखाया गया कि अगर लाइफ में सफल होना है तो आप एक अच्छा डिग्री लो और एक अच्छा जॉब करो विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर। तो मैं वही चीज़ किया। मैं यहाँ से BIT मैसरा से मैं यहाँ पे BTech किया इंजीनियरिंग में, उसके मास्टर्स डिग्री करने के लिए मैं USA चला गया, फिर वहाँ पे कंप्यूटर साइंस में वहाँ मास्टर्स डिग्री लिया। और शौना भी वही चीज़ की, BIT मैसरा में ग्रेजुएट की और वहाँ पे जाकर के मास्टर्स डिग्री ली वो कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद हम लोग दोनों को एक अच्छा जॉब शुरू किया। तो अब मुझे लगा कि अब हम लोग सफल हो गए लाइफ में। फिर देखा कि हम लोग जो पैसा कमा रहे थे उसमें क्या हुआ कि कुछ पैसा जाने लगा घर के लोन पे। आजकल यहाँ भी ये सब शुरू हो गया, इज दैट राइट? वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा जबकि आप सभी चीज़ कैश पे खरीदते थे, इज दैट राइट? तो घर के लोन पे जाने लगा, उसके बाद गाड़ी के लोन पे जाने लगा, हम लोग कुछ अच्छा पहनने लगे, और उसके बाद हम लोग कि बच्चे लोग बेबी सिटर के पास जाने लगा, और उसके बाद खाना का खर्चा, उसके पेट्रोल का खर्चा, सब चीज़। उसके बाद उसके ऊपर इनकम टैक्स का आधा पैसा इनकम टैक्स ले लेता है वहाँ। उसके बाद मैं देखा कि मेरे पास जो बचा कुछ नहीं बचा, मैं कंगाल हो गया। मैं बोला मैं तो कंगाल होने के लिए अमेरिका तो नहीं आया था, मैं तो सफल होने के लिए आया था। मैं देखा कि वहाँ पे ना मेरे पास पैसा था और ना टाइम था। और उससे हम लोग बहुत ही दुखित थे। मुझे लगा कि अगर मुझे पैसा नहीं हो और टाइम रहे तो इससे अच्छा तो इंडिया चले आओ, कम से कम टाइम तो रहेगा। तो शौना बहुत दुखित हो के जॉब जाती थी। और आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है उसका कोई रीज़न है, आप हमेशा उसमें पॉजिटिव देखो। क्योंकि आज मैं आपको बता सकता हूँ कि कुमार, क्योंकि शौना को बहुत दुखित हो के देखता था कि वो जॉब जा रही है, इसके कारण उसे वो अप्रोच किया। नहीं तो अगर वो कुमार का मैं नेचर जानता हूँ, अगर वो बहुत खुश होती वो जॉब जाते वक्त में, तो कुमार कभी उससे प्लान नहीं दिखाता हम लोग को।
तो कुमार और अंजलि हम लोग को ये प्लान दिखाया और हम लोग को ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इससे मैं देखा कि मुझे हम लोग को टाइम भी मिल सकता है और पैसा भी मिल सकता है। रॉयल्टी इनकम वो मुझे बहुत ही पसंद थी और मुझे ये भी विश्वास था शुरू में कि हमारे जितने मित्रगण हैं, जितने रिश्तेदार हैं, सभी को ये बिज़नेस करेंगे, राइट। कौन लोग ऐसा सोचा था राइट, सभी को सोचा था ये। और मैं उस समय बहुत ही स्केप्टिकल आदमी था। जब कुमार बोले कि मैं प्लान दिखाऊंगा तुम्हारे लिए सारे मित्र को और आपके रिश्तेदारों को, तो मैं उनको कोई भी नंबर नहीं दिया। मैं सोचा कि अगर नंबर दे दूं और वो स्पॉन्सर कर लिए तो, इसी डर से मैं नंबर नहीं दिया उनको। ऐसा गलती मत करना। और मैं बोला कि मैं ही सभी को प्लान दिखाऊंगा। और मैं एक पार्टी में गया जहाँ पे सारे कोई मेरे मित्र लोग और रिश्तेदार लोग इनवाइटेड थे। करीब 82 आदमी थे वहाँ पे। और मैं वहाँ पे, ऐसा गलती कभी मत करना, वहाँ पे मैं अपना पैकेज खोला और मेरा पूरा 643 वहीं पे था। यूएसए में 642 होता है। सारे कोई वहाँ जमा हो रहे थे। तो मैं, एक आदमी बोले मुझे कि तुम प्लान दिखाओ संजीव। मैं बीच में बैठ गया, मुझे 6 घेर लिए, उनके 4 उनको घेर लिया, उनके 2 उनको घेर लिए। उसके बाद मैं प्लान दिखाना शुरू किया। एक आदमी इतना नेगेटिव था इस बिज़नेस के बारे में, वो एक सड़ा आम क्या करता है, दूसरे आम को सड़ा देता है। उसके कारण क्या हुआ कि मुझे एक ही रात में मुझे 42 नाम मिल गया। 42 ने 82 नाम मिल गया। मेरा बिजनेस में मेरी दिवाली ने दिवालिया बोल गया मेरे बिजनेस में। मेरा सारा नंबर ख़त्म हो गया। लेकिन यू नो व्हाट, ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस है आप, इट्स फाइंडिंग विनर्स। आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है इस बिजनेस में। आप कन्विंस करोगे तो उससे आपका टाइम बर्बाद होगा। आप उस लोग को खोज रहे हैं जो कि ऑलरेडी उनका विनिंग एटीट्यूड है। ये बिजनेस खोजने का है उन लोग को, तो हम लोग में वो विनिंग एटीट्यूड था। और मेरे पास 2 ऑप्शन था उस समय, या तो मैं क्विट कर जाऊं या दूसरा ऑप्शन था मैं दिखा के रहूँगा। तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ किया कि मैं दिखा के रहूँगा। तो मैं, या आपके साथ भी ऐसा होगा। अब मैं बताता हूँ कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रो किया। पहला आदमी स्पॉन्सर किया, वो इतना एक्साइटेड था 2-3 दिन के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद वो दिखा नहीं। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ भी हुआ, आप भी डायमंड जाओगे। दूसरा आदमी स्पॉन्सर किया, वो इतना एक्साइटेड था, वो बोला मुझे संजीव मैं इस बिजनेस मैं सबको दिखा के रहूँगा। उसके बाद वो कभी दिखा ही नहीं मुझे तब। ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ भी ये हुआ है, आप भी डायमंड जाओगे। तीसरा आदमी स्पॉन्सर किया, वो बहुत एक्साइटेड था 3-4 महीना के लिए। उसके बाद उसकी बीवी गर्भवती हो गई। अरे आपकी बीवी गर्भवती होगी तो आपको पैसा चाहिए, तो वो भी क्विट कर गया। ऐसे करते मैं 6 लोग को स्पॉन्सर किया, वो लोग आज तक मुझे दिखे नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि सभी लोग बोलते हैं कि कि इंडिया में पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ कैसे वो पॉपुलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आप प्लान दिखा दो, आधा आदमी दिखेगा ही नहीं इस कंट्री में, तब राइट, दिखेगा ही नहीं। ओके, तो मेरे साथ भी ये हुआ। बट यू नो व्हाट, हम लोग कुमार को कॉल करते थे, कुमार क्या करें, वो बोले कि करते जाओ, ये बिजनेस वही है, आप ज़्यादा सोचो मत, जस्ट करते जाओ ये बिजनेस। सोचोगे ज़्यादा तो आप गए काम से। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट 6, 7, 12, 14 लोग को स्पॉन्सर किया, तो उससे हम लोग प्लैटिनम गए। बट उसके बाद फिर भी हम लोग पहला डायरेक्ट नहीं, प्लैटिनम नहीं ब्रेक कर पाया था। क्योंकि जब मैं बिजनेस देखा था तो मैं देखा था आप 6-4% कि मैं डायमंड जा सकता। आप भी वही बिजनेस देखा था, राइट। आप इसीलिए बिजनेस में आया कि आपको विश्वास था कि आप 6 लोग 4% के 6 लोग को 21% के लेवल पे ले जा सकते हो। इज दैट राइट? ये राइट। तो वो भी वही मैं भी देखा था। तो मैं अपना पहला प्लैटिनम नहीं ब्रेक कर पाया। फिर क्या हुआ कि 28वां कपल में स्पॉन्सर किया, वो हम लोग का पहला प्लैटिनम हुआ। उसका नाम काम था, नादिया प्रसाद था।
ये बिजनेस ये नहीं है कि कितना मिनिमम करो, वट एवर इट टेक्स एटीट्यूड होना चाहिए, राइट। जो भी अपना जी जान लगा के ये बिजनेस करो, वही हम लोग किया है। आपको मैं फिर बताता हूँ कि हमारे लीडर्स कैसे कहाँ पे मिले। पहला कपल था वो कृष्ण संगीता रामचंदानी, वो फाउंडर्स एमरल्ड है आज। वो मुझे अभी भी याद है, वो उस समय सिंगल थी वो, और सिंगल लेडी भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, वो एक उदाहरण है। आज वो शादीशुदा है। और वो कहाँ मिली मुझे? वो क्वींस न्यूयॉर्क में मिली। एक बहुत ही छोटा सा रूम था, करीब 7 फुट बाय 7 फुट का। उसमें मैं जब गया था, मैं उस समय सिर्फ 1000 पीवी पे था, 1000 पीवी गोइंग 600 पीवी। मैं पिन चेंज कर रहा था दूसरा डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं। उस समय मैं एक होम मीटिंग किया। मुझे अभी भी याद है कि मेरे स्पॉन्सर कुमार और अंजलि उस समय बहुत बिजी थे उस दिन, तो वो मुझे कभी रोका नहीं। ये कुमार की खासियत है, वो किसी को सहानुभूति नहीं देते हैं। अगर कोई लीडरशिप लेना, जो कोई अपना बिजनेस टेक चार्ज करना चाहता है, तो वो उन्हें करने देते हैं। तो वो मुझे बोले कि तुम जाके दिखा दो वहाँ होम मीटिंग में। तो जब शौना और मैं होम मीटिंग गया, तो वहाँ पे 7 लेडी बैठे हुई थी। वो लोग सारे लोग आए थे वहाँ पे ब्यूटी ब्रेक के लिए। होता है ना आर्टिस्ट्री का, मैं तो बोर्ड लगा के प्लान दिखा दिया वहाँ पे। और उसमें मिली वो संगीता। आज जैसे आपको बोला मैं, वो फाउंडर्स एमरल्ड है। और उसके ग्रुप में एक कपल है, शुभ्रो एंड संध्या चक्रवर्ती, जो सफार है। उसके नीचे एक अभी Q12 क्वालिफिकेशन में है, वो गुरुदेव एंड बलजीत सिंह है। वो उनके ब्रदर भूपेंद्र एंड हरप्रीत, ओके, आज दिल्ली में डायमंड है। आप ये बताओ कि कहाँ क्वींस न्यूयॉर्क में 7 लेडी, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस जगह पे ऐसा बिजनेस आपका होगा। बट यू नो व्हाट, ये बिजनेस क्या है? पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। आप अंदर में जैसा आप सोचोगे वही आपके साथ होगा। तो मेरा प्रश्न आपके साथ ये है कि अगर आप होम मीटिंग करते हो या प्लान दिखाते हो किसी को, तो प्लान दिखाने के लिए क्या आपको निर्णय की जरूरत है कि योग्यता की जरूरत है? निर्णय की जरूरत है प्लान दिखाना। डायमंड एक निर्णय है, योग्यता नहीं है। दूसरा कपल है जो हम लोग का जो प्लैटिनम है, संजीव एंड कविता गुप्ता। वो भी मुझे कहाँ मिले? वो एक मॉल सब जानते हैं, राइट? दुकान सब होती है वहाँ पे मुझे मिले। अगर आपको घर बैठे सक्सेस अटैक नहीं होगी, टीवी देखते हुए आप कभी करोड़पति नहीं बनोगे। ऐसा कोई शो था ना, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा हुआ करता था, राइट। एक चीज जरूर बात है कि जो टीवी देख रहा वो करोड़पति नहीं होगा। इज दैट ट्रू? तो आपको बाहर जाना होगा। तो ये कपल वहाँ पे थे, और जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, मुझे पता चल गया कि ये बिहार के हैं। मैं भी बिहार का हूँ, अब झारखंड हो गया, रांची झारखंड। तो मैं उनसे प्रश्न पूछा कि आप क्या बिहार के हो? तो वो बोला हाँ मैं वहाँ का हूँ। इसी के कारण वो बातचीत शुरू हुई। आज उनके ग्रुप में एक नया एमरल्ड ब्रेक हुआ, मनोज एंड भावना दुदानी। मेरा प्रश्न है आपसे कि अगर आप किसी से सवाल पूछो कि आप भोपाल से हो, अरे आपको पता है वो भोपाल से है, राइट? अगर आप भोपाल से हो, वो प्रश्न पूछने के लिए क्या आपको निर्णय की जरूरत है कि योग्यता की जरूरत है? निर्णय की जरूरत है। आप हमेशा एवरी डे आप अपना डायमेंडशिप क्रॉस करते हैं, एवरी सिंगल डे। तीसरा था जिसके बारे में मैं आपको बताया, जो मेरा पहला प्लैटिनम था, कांता नादिया प्रसाद। वो भी कहाँ मिले? मॉल में मिले, बाजार में मिले। आप कहीं भी जाओ, आप कुछ बोलना शुरू कर दो, है ना? ये बिजनेस है क्या? कुछ बोलते जाओ, कुछ करते जाओ, ज़्यादा सोचो मत। तो मैं वो घूम रहे थे अपने बच्ची के साथ, बहुत ही सुंदर बच्ची थी। तो मैं सिर्फ यही चीज़ बोला उनसे, वो कि आपकी बच्ची बहुत सुंदर है।
आप बहुत केयरफुल रहो कि अगर बच्ची क्रूप है तो मत बोलो कि बहुत सुंदर है वो, तो वो रुके और बातचीत शुरू हुआ। और आज वो फाउंडर्स प्लैटिनम है, उनके ग्रुप में उनका एक ब्रदर इन लॉ है देव एंड शनीता दूधना, जो कि एमरल्ड क्वालिफिकेशन जा रहे हैं इस महीना में। तो मेरा प्रश्न है आपसे कि अगर आप किसी से ये क्वेश्चन पूछो कि आपकी बच्ची बहुत सुंदर है, ये क्वेश्चन सवाल पूछने के लिए क्या आपको निर्णय की जरूरत है कि योग्यता की जरूरत है? निर्णय की जरूरत है इधर। चौथा जो था हमारा, हम लोग के बिजनेस में राज निर्मला, वो कहाँ से मिले? वो उनके अपलाइन, वो भी जहाँ पे मैं पहले जो फ्लैट खरीदा था शुरू में, जब मैं जॉब शुरू किया तो मैं वो फ्लैट खरीदा था, तो वहाँ पे एक स्विमिंग पूल था, ओके, उस फ्लैट में। तो हम लोग फिर वहाँ पे गए स्विमिंग पूल में, और ये कपल मिल गए और मैं उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप यहीं रहते हो इस फ्लैट में? इधर मुझे पता था वो यहाँ पे रहते हैं। क्या होगा जब वर्स्ट केस, क्या होगा? ना बोलेगा, राइट? हाँ, तो बोले हाँ यहीं पे रहते हैं, और उनसे बातचीत शुरू हुई। आज वो बिजनेस में नहीं है, बट वो हम लोग को लीड कर गए 4 डीप में, राज निर्मला जो आज प्लैटिनम है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो कि क्या आप यहाँ इस लोकेलिटी में रहते हो, शाहपुरा में रहते हो या कहीं भी रहते हो, आप किसी से ये प्रश्न पूछते हो, तो उस प्रश्न पूछने के लिए क्या आपको निर्णय की ज़रूरत है कि योग्यता की ज़रूरत है? निर्णय की ज़रूरत है। डायमंड एक निर्णय है, योग्यता नहीं है। दूसरा लीडर था अशीमन देवजानी साहब, वो हम लोग से 12 डीप पे थे। आज सारे लोग क्विट कर गए, बट वो नहीं क्विट किया। इसीलिए ये बिजनेस क्या है, आप दूसरे को सर्व करो। आप अपनी ज़रूरतें को मत देखो, अपने हित को मत देखो, दूसरों के हित को देखो। आप अपनी जो भी कमज़ोरियाँ उसको मत देखो। आप एक बार मैं सुना था, बिल ब्रिट के स्पॉन्सर है डेक्स्टर येगर, वो एक बार बोले, वो पहले हकलाते थे वो बिजनेस के पहले, और क्या हुआ कि वो दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे, इतना वो व्यस्त हो गए दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, फिर वो उनको क्या हुआ कि उनके प्रॉब्लम चले गए, वह हकलाना वो बंद कर दिए। तो यही वो बिजनेस है, आप अपना प्रॉब्लम मत देखो, आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। वही मैं किया। मैं उन लोग का फ्रेंडशिप कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स प्लैटिनम देन। तो आज वो हम लोग का प्लैटिनम है वो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप दूसरों के लिए माइल्स ड्राइव करते हो, उसको सर्व करते हो, राइट? उसको करने के लिए किसी को आप सर्व करते हो, माइल्स ड्राइव करते हो, क्या वो करने के लिए क्या आपको निर्णय की ज़रूरत है कि योग्यता की ज़रूरत है? निर्णय की ज़रूरत है। और आज हमारे इंडिया में काफ़ी बड़े बिजनेस है। भूपेंद्र हरप्रीत वो डायमंड है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे डायरेक्ट्स हैं वहाँ, प्लैटिनम्स है। और दूसरा यहाँ पे लीडर्स है हमारे ग्रुप में, यहाँ पे विशाल एंड पारुल चौधरी जो कि फाउंडर्स एमरल्ड है। तो आप ये बिजनेस करते जाओ। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप सोचो इस बात को, अगर आप 5 प्लान्स अ वीक करोगे, राइट, 5 प्लान अ वीक, 50 वीक तक, 50 हफ्ते तक आप 5 प्लान करो, क्या आपको एक हीरो मिलेगा? मिलेगा, आप जानते हो आपको मिलेगा। अगर आपको एक हीरो मिलेगा एवरी ईयर, हर साल में एक हीरो मिलेगा, आपको 6 साल में 6 हीरो मिल गया, 6, वो क्या है? डायमंड है, राइट? तो ये बिजनेस क्या है? ये एटीट्यूड का है ये बिजनेस। क्योंकि आपको इस बिजनेस में हर रात आपको सक्सेस नहीं देखना है, आपको बस एक ही रात सक्सेस की तलाश है। इसीलिए ये बिजनेस पेशेंस का है। इसीलिए कभी कभी मुझसे कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बिजनेस इतना आसान है तो क्यों नहीं सभी कोई करता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, 98% लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सोचते हैं कि मैं इतना काम किया, पैसा इतना चाहिए,
क्योंकि जॉब मेंटालिटी वही है ना, जब 1 महीना काम किया उनको तनख्वाह आना चाहिए। इस बिजनेस में क्या है, एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहलाता है। यू नो, आपको आप ऐसा करके आप अपना एफर्ट मत डालो कि अच्छा मैं इतना काम किया तो मुझे इतना रिटर्न आएगा। आप जस्ट करते जाओ, ओके, आपको जो रिटर्न आएगा वो कई गुना आएगा आपका जो एफर्ट किया, यू नो। और तो दूसरा ये मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि एक कुत्ते और रैबिट की खरगोश की कहानी मैं सुनाता हूँ आपको, ओके। एक बार क्या हुआ कि कुत्ता एक रैबिट को देखा, खरगोश को, और उसके मन में ये हुआ कि मैं इसे खाऊंगा, ओके। वो क्या किया, वो खरगोश को दौड़ाने लगा, ओके। और उसके बाद खरगोश क्या हुआ कि वो कुत्ता को देखा तो वो दौड़ने लगा। उसके बाद कुत्ता और जोर से दौड़ने लगा, और क्या हुआ कि वो कुत्ता खरगोश को नहीं पकड़ पाया। तो कुत्ता हार करके लास्ट में ये पूछता है खरगोश से कि आप मैं क्यों नहीं आपको पकड़ पाया, यू नो, इतना देर से आपको मैं कोशिश कर रहा था पकड़ने का, मैं क्यों नहीं पकड़ पाया। तो खरगोश बोला आप जानना चाहोगे, तो बोला हाँ जानना चाहूँगा। तो आप तो खाओगे नहीं ना, तो कुत्ता बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो रीज़न यही है कि तुम अब लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं लाइफ के लिए दौड़ रहा था, यही डिफरेंस था, यू नो। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप ये बिजनेस आप अपने लंच के लिए दौड़ रहे हैं कि लाइफ के लिए दौड़ रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपका बिजनेस कहाँ पे होगा, यू नो। तो हम लोग ये बिजनेस लाइफ के लिए दौड़ रहे थे, क्योंकि मुझे 40 साल तक काम करना पसंद नहीं था। किसे पसंद है 40 साल काम करना? किसी को नहीं है, राइट। तो मुझे ऑल्सो, मुझे कोई नए आदमी को जिसे मैं नहीं जानता था उसको मैं कांटेक्ट करना मुझे पसंद नहीं था। ऐसा आपको लगेगा कि संजीव को अच्छा लगता है कोई नए आदमी को जाके बात शुरू करो, मुझे पसंद नहीं था। बट क्या है कि मेरा जो डर था 40 साल काम करने का, वो कई गुना बड़ा था, यू नो, कि किसी को हेलो कहने के लिए। नो, आपको कहीं देखा है, आप सुना है ये बात को, राइट। इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को हेलो कहने में, यू नो। तो मैं ये भी आपको यही कहूँगा कि आप 8 कोर स्टेप्स पे फोकस करो, यू नो। अगर आप हैबिट क्रिएट करो 8 कोर स्टेप्स का। ये बिजनेस क्या है, आपको हैबिट क्रिएट करनी होगी। अगर आप हैबिट नहीं क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप फेलियर का हैबिट ऑटोमेटिकली हो गया है। आप कभी देखा होगा कि कहीं भी अगर कोई वीरान जगह है, राइट, अगर उसमें अगर आप कुछ भी नहीं करो तो उसमें क्या होता है, घास फूस जन्म जाते हैं, इज दैट राइट, यू नो, राइट। अगर आप उसमें अच्छा चीज़ ग्रो करना चाहोगे तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, इज दैट ट्रू, यू नो, राइट। उसी तरह ये बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है, रॉयल्टी इनकम है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बिजनेस में क्या चीज़ आप करते हो, यू नो, क्या चीज़ करना, आप क्या चीज़ करोगे सक्सेसफुल होने के लिए। आप जो 8 चीज़ है इस बिजनेस में जो हम लोग सिखाते हैं, उसका आप हैबिट क्रिएट करो। वो क्या है, आप बुक पढ़ो 15 से 30 मिनट तक, पॉजिटिव बुक पढ़ो एवरी डे, राइट। आप हैबिट का डेफिनेशन क्या है कि आप अगर चाहते, अगर आपको पता नहीं है कि आप कर रहे हो, इज दैट राइट। जैसे आपको पता है कि आप सांस ले रहे हो, अभी नहीं पता है। अगर आपको आपके ऊपर छोड़ दिया जाए तो आप 2-4 बार भूल जाओगे, इज दैट राइट, क्योंकि आप इतना बार किए हो कि वो हैबिट बन गई है आज, यू नो। इसी तरह आप क्या करो कि आपको रीड बुक्स, यू नो, 15 से 30 मिनट आप पढ़ो। आप अपने आप को फोर्स करो। मैं एक किताब में पढ़ा था कि अगर आप कोई चीज़ 21 दिन तक बिना कोई गैप का आप करते जाओगे तो वो एक हैबिट बन जाएगी आपको।
उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा आप बुक पढ़ रहे हो तब। आप समझ रहे हो बात को? इसलिए उसी तरह आप हैबिट क्रिएट करो टेप सुनने का, एवरीडे का। आप 21 दिन तक आप अपने आप को फोर्स करो, आप हैबिट करो टेप सुनने का। उसके बाद आप फंक्शन अटेंड करो। ये FEC कल आता है, ये साल में एक बार आता है FEC, बट आपका वीकली एसोसिएशन होता है, राइट? भोपाल में आप अपने अपलाइन से पूछो कि कहाँ पे वीकली एसोसिएशन होता है, तो आपको बताएंगे वो कहाँ पे होता है। आप वहाँ एवरी वीक जाओ। क्यों? कि ये एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं हम लोग। एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? आप 3-4 दिन बाद आपका मोटिवेशन ये खत्म हो जाएगा। उस मोटिवेशन को रखने के लिए आपको एसोसिएट करना पड़ेगा। सो उसका आप हैबिट क्रिएट करो। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके एसोसिएट करो। उसके बाद आप प्लान दिखाओ 5 टाइम्स अ वीक। आप दिखा सकते हो 5 टाइम्स अ वीक, राइट? अगर आप अपने बॉस के लिए 5-6 दिन काम करते हो, आप क्यों नहीं आप अपने ड्रीम के लिए आप क्यों नहीं 5 टाइम प्लान दिखाओगे तब, राइट? उसके बाद आप प्रोडक्ट यूज करो, 100% प्रोडक्ट, 100 PV करो। हम लोग वही किया शौनार में। 10 कस्टमर करो, हैबिट बनाओ उसका करने के लिए। टीचेबल हो इस बिजनेस में, आप सीखो। आपका अपलाइन लाइफ लाइन है इस बिजनेस में। आप राइट? क्यों? कि हर एक आदमी को ब्लाइंड स्पॉट होती है। जब आप गाड़ी चलाते हो ब्लाइंड स्पॉट होती है ना, राइट? उसी तरह किसको पता है कि आपको क्या चेंजेस करना, आपके अपलाइन को पता है। इसीलिए अगर आप टीचेबल होगे, आप उनके साथ गहरी दोस्ती करोगे, तो वो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या चेंजेस करना है। आप अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ बोलते हो करोगे तो उसे आप करो। वही चीज़ हम लोग 8 चीज़ किया। और 3 पावर का नाम सुना है? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप हमेशा अच्छा चीज़ बोलो। आप ये मत अपने आप को कभी पुट डाउन मत करो। आप कहीं भी जाते हो हमेशा आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि इस एसोसिएशन में आपका विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है। अभी आज शाम को क्या आपका विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब ये आपका सही एसोसिएशन है। ओके, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आप अच्छा बात करो। पावर ऑफ सबमिशन, उसके बारे में बात किया, अपने अपलाइन के साथ सबमिशन में रहो। एंड पावर ऑफ यूनिटी, गॉड ब्लेसेस यूनिटी। आप जो बंडल ऑफ स्टिक है उसको तोड़ नहीं सकते हो। अकेला स्टिक है उसको आप तोड़ सकते हो। बस यही चीज हम लोग किया और डायमंड चले गए। आज भोपाल में कौन डायमंड जा रहा है? राइट? आप ये करो, बिजनेस परसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो और करते जाओ। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप रॉकी म्यूजिक पे आपका हाथ रेज होगा, आपके अपलाइन डायमंड हाथ रेज करोगे। वी लव यू एंड विल सी यू देन।